कहानी की शुरुआत होती है महर्षि सांदीपनि के आश्रम से, जहां नन्हे कृष्ण और सुदामा एक साथ शिक्षा पा रहे थे। वे अक्सर बरगद के पेड़ की शीतल छांव में बैठकर पुरानी पोथियां पढ़ते थे। गुरु के लिए जंगल से लकड़ियां बीनना हो या आपस में हंसते खेलते रास्ते तय करना, दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे आश्रम में दी जाती थी। एक बार जब भारी तूफान और बारिश आई तो दोनों एक छोटी सी कुटिया में साथ दुबक कर ठंड से कांपते रहे, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अंत में जब शिक्षा पूरी हुई तो आंखों में आंसू लिए दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले लगाया और विदा हुए। समय बीता, कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण बनकर रह गए। धूल भरी हवाओं के बीच अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठे सुदामा अक्सर अपने सखा को याद करते। उनकी पत्नी सुशीला ने एक दिन आग्रह किया कि वे अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका जाएं। सुदामा खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए सुशीला ने एक फटे कपड़े में मुट्ठी भर चावल बांधकर उन्हें भेंट स्वरूप दी। हाथ में पुरानी लाठी लिए सुदामा तपती धूप और लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जब दूर से उन्हें द्वारका के चमकते सोने के महल दिखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। द्वारपालों ने उनके विशाल सोने के द्वारों पर पहुंचकर सुदामा ठिठक गए। द्वारपालों ने उनके फटे हाल देखकर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और उनका उपहास उड़ाया। लेकिन जैसे ही महल के भीतर कृष्ण को अपने प्रिय मित्र का नाम सुनाई दिया, वे खुशी से उछल पड़े। राजा होने का गौरव पीछे छूट गया। कृष्ण नंगे पैर ही गलियों में दौड़ पड़े। उनके रेशमी वस्त्र और गहने हवा में लहरा रहे थे। जब महल के द्वार पर दोनों मिले तो कृष्ण ने सुदामा को सीने से लगा लिया और स्वर्ग से देवताओं ने फूलों की बारिश कर दी। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और एक सोने के परात में उनके थके हुए पैरों को अपने आंसुओं से धोया। शाही दावत का आयोजन हुआ, जहां कृष्ण खुद अपने हाथों से सुदामा को भोजन परोस रहे थे। सुदामा अपनी गरीबी से लज्जित होकर चावल की वो छोटी सी पोटली पीछे छिपाने लगे, पर चतुर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे छीन लिया। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और सुदामा को धरती का सारा वैभव मिल गया। दूसरी मुट्ठी खाते ही चमत्कार हुआ और सुदामा की दूर गांव की झोपड़ी एक स्वर्ण महल में बदलने लगी। सुदामा बिना कुछ मांगे ही द्वारका से विदा हुए। उनके मन में बस कृष्ण का प्रेम था, पर जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां अब एक आलीशान महल खड़ा था। रेशमी वस्त्र पहने उनकी पत्नी और बच्चे दौड़कर बाहर आए और उन्हें गले लगाया। सुदामा समझ गए कि उनके सखा ने बिना कहे ही उनकी झोली भर दी है। उस रात तारों की छांव में सुदामा ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कृष्ण की इस निस्वार्थ मित्रता को बार बार नमन किया।